वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी बातें दिलो दिमाग में हैं और हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं। स्पेशली अगर अभी हम देखते हैं तो चैंपियंस कप का पहला मैच भी जारी है, मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान है। दोनों ही टीम्स जो हैं वो काफ़ी एंथुसियास्ट नज़र आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें अच्छा टैलेंट मिले। इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं हाफिज़ साहब। T20 वर्ल्ड कप 2024 में हम पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेले और हारे, मतलब सुपर ओवर तक मैच गया, वो भी हार गए। उसके बाद आपको पता है एक हवा चल रही थी कि पाकिस्तान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसको मतलब ना, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अंडर प्रेशर नहीं थे, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था। हम अभी भी कैपेबल है, पाकिस्तान को दोबारा भी हरा सकते हैं। देखिए, एक बात यह है कि जब पाकिस्तान ने यूएसए के ख़िलाफ़ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला था तो वो यूएसए ने जीता और पाकिस्तान उससे बेहतर क्रिकेट खेल सकता था। उस दिन पाकिस्तान ने उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और उस मैच की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हुआ, क्योंकि उसके बाद इंडिया वाला मैच इंडिया वाले मैच के अलावा जो 3 मैचेस थे वो निस्बतन आसान टीमों के ख़िलाफ़ थे और बाकी 2 मैचेस पाकिस्तान जीता भी। इंडिया वाला हारा और यूएसए वाला हारा। और यूएसए वाला मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पाकिस्तान की अगले राउंड तक रसाई हो जाती। अब जब आप एक टीम के ख़िलाफ़ हारते हैं, और ये उस वक्त उससे पहले या उसके करीब भी बात हुई थी उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की जो अप्रोच थी उस मैच में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अब 2026 में अगला मैच अगर दोनों टीमों का टाकरा होता है, 2026 का वर्ल्ड कप है जिसमें आमने सामने आ सकती हैं टीमें। उस वक्त तक पाकिस्तान कैसे क्रिकेट खेलता है बयानात की हद तक, चूँकि वो आखिरी मैच जीते हुए पाकिस्तान से, तो वो 2000 जब तक दूसरा मैच नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ और उसका नतीजा पाकिस्तान के हक़ में नहीं आता, वो किसी भी किस्म के ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ज़रूर है 2026 के वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप को देखते हुए कि पाकिस्तान ने अपनी टीम को कैसे तैयार करना है। उससे पहले पाकिस्तान ने और भी इवेंट्स खेलने हैं, ACC के भी खेलने हैं, फिर ICC के भी खेलने हैं, फिर पाकिस्तान ने 26 में T20 वर्ल्ड कप तक जाना है। तो उससे पहले अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि वो हरा सकते हैं, मोहम्मद आसिफ ने भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया था। वो भी इन दिनों अमेरिका में होते हैं और उन्होंने कहा था कि वो दोबारा भी हरा सकते हैं। उसकी एक लॉजिक है जो आसिफ बात करते हैं कि पाकिस्तान उस प्रोसेस के तहत नहीं चलता जैसे टीमें बना करती हैं, जैसे टीमें बनती हैं। फिर सिलेक्शन के हवाले से चंद दिन पहले जो जिक्र किया था यासिर अरफात साहब के स्टेटमेंट का कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किन अल्फाज में याद किया, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पाकिस्तान में हो रही है उसको कैसे याद किया। तो आपके पास ना वो आते हैं, मतलब नुकात आते हैं बात करने के लिए। आपके पास वो चीज़ें आती हैं कि ये इसने कहा, इसके पीछे ये इसने कहा, इसके पीछे ये बात, तो आप जोड़ते हैं फिर उनको कि फिर आपको नज़र आता है कि कौन सी बात है जो आपको ज़रा करीब लगती है। तो वो इस वजह से लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। और जैसे उनकी तरफ से आया कि हम दोबारा भी हरा सकते हैं, तो ठीक है, उनके अपने ख्यालात हैं, उसको गलत किसने साबित करना है? पाकिस्तान ने नताइज के ज़रिए साबित करना है। तो पाकिस्तान का जब सामना हो, पाकिस्तान हरा दे, एक तरफा मैच, खूब पिटाई लगाए पहले, अगर पहले बारी करता है तो 200 से ज़्यादा रन स्कोर करे और फिर उनको 50 के अंदर अंदर आउट कर दे तो जवाब हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हम तो कहते थे कि हम हरा देंगे। पाकिस्तान और जो दूसरी टीमें हैं, मतलब जैसे जिन टीमों के खिलाफ पाकिस्तान 24 के वर्ल्ड कप में खेला T20 के, इन टीमों के खिलाफ सिर्फ फतह नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की, इनके खिलाफ एक बड़े फ़र्क से पाकिस्तान को फतह हासिल करनी चाहिए, ताकि जो बेहतर टीमें हैं और जो निस्बतन कमज़ोर टीमें हैं उनमें जो एक फ़र्क है वो नज़र आना चाहिए नतीजे में भी। जब आप मैच के नतीजे को देखते हैं तो यूएसए ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीता है, वो उनके खिलाड़ियों को पूरा हक़ हासिल है कि जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगला मैच नहीं खेलते हैं, वो जिस किस्म की भी बात करेंगे वो उनके पास बेस होगी ना। ये जी हमने हराया हुआ है, हम आपको सुपर ओवर में लेकेंगे, एक मैच में हमने आपको 2-3 मरतबा हराया है, सुपर ओवर में लेके गए हैं, सुपर ओवर में आपको हराया है। तो ये उनकी ठीक है, उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो अपने मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी ये बात कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए भी बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान, मतलब ये चीज़ पाकिस्तान के खिलाड़ी सुने तो उनको इससे एक इंस्पिरेशन इस तरीके से लेनी चाहिए, या आप उसको करें एक सबक के तौर पर लेना चाहिए और एक मोटिवेशन के तौर पर लेना। यार हमारे बारे में क्या बात हो रही है, मतलब ये मतलब अमेरिका वाले खिलाड़ी हमें कह रहे हैं हम आपको दोबारा हराएंगे, तो आप फिर खड़े होते हैं ना कि नहीं हारना हमने दोबारा, चैलेंज के तौर पे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो वाला एटीट्यूड पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत
उस हार से भी ज़्यादा तकलीफदेह बात यह है कि आप अभी तक शायद उसी एक मतलब मोड में है जहाँ पर आपके ऊपर से तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है यार, बस ज़्यादा से ज़्यादा गिर रही हैं, इमारतें गिरते चली जाएँ, तबाह हो रही होती चली जाएँ, तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, जो कि उस शिकस्त से भी ज़्यादा तकलीफदेह बात है। अल्लाह करे कि क्रिकेट आगे बेहतर चले और पाकिस्तान को ऐसी बातें सुनने को ना मिले। एक दफ़ा एक देखें ना कि हम बात कर रहे हैं कि सौरव गांगुली क्या बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, इन चैपल पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, माइकल वॉन, केविन पीटरसन पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, नासिर हुसैन पाकिस्तान के बारे में क्या बात करते हैं, और फिर आपको कहेगा यार अमेरिका वाले क्रिकेटर भी पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो मतलब जो अपने कामों से छुट्टियां लेके खेलने के लिए आए थे ना, जिनकी अपनी एसोसिएशन ही कोई नहीं है, टॉप है, कोई वहां पर किसी और शोबे में है, कोई किसी की काम कर रहे हैं ना, मतलब वो आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि फुल टाइम क्रिकेटर है, ठीक है, वो पार्ट टाइम क्रिकेटर भी हैं, वो जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, एसोसिएशन कोई नहीं है। वहां पर आईसीसी ने जो टूर्नामेंट किया उसके इंतजाम उन्होंने खुद किए, मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जिस्ट करता है वहां पे, कोई उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है जो सारे काम कर रही है, वहां से भी आप हार गए, तो फिर आपको लगेगा यार ठीक है, उन बुरा वक्त आया है। वो मुन्ना भाई मूवी थी ना, उसके अंदर वो थे एक आनंद भाई, कहते ना इनको कुछ भी बोल लो कह लो, ये इन्हें समझ नहीं आता, ये इनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं आती। मतलब आपके ख्याल में एक मुन्ना भाई की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बिल्कुल, एक मुन्ना भाई की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट का हाल इस वक्त आनंद भाई वाला है। अच्छा हाफिज मतलब ये, लेकिन वो जादू की जफ्फी से काम चलता था, अब ये ना जादू के डंडों से होने वाला काम है, जादू की छड़ी से होना काम निकल गया हुआ है जफ्फियों से आगे। अच्छा हाफिज साहब, क्योंकि मैच आज चैंपियंस कप का पहला मैच है, और हम बात कर रहे थे कि अंडर 19 का जो था इवेंट, वो उसका एक मैच हुआ और उसके बाद पोस्टपोन हो गया। उसकी बहुत सारी रीज़न सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो कोई फ़ंड्स की कमी थी, जो कि गलत है, फ़ंड्स बेशुमार है। उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो कि एक मेन जो है ना वो बात है, वो ये है कि जी चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैम्पियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो भी सिफारशी हैं, और ये वो कोचेज़ हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना है, तो वो इसको भी ख़त्म करने लगे थे, लेकिन फिर शायद वो यूटर्न वाली बात की वजह से उन्होंने फिर इसको जारी रखा। तो ये रीज़न है अंडर 19 ना करवाने की। देखिए, एक जो उसकी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद फ़ंड्स की किल्लत है, वो आपको लगती नहीं दिमाग को बात, यार फंड्स आप अगर आपके लिए पास फंड्स की कमी है, फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें, चूँकि ख़बरें बातें हो रही हैं ना, तो क्या वो सिर्फ अंडर 19 के लिए है? यहाँ पर तो आपका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं उसके ऊपर। तो फिर ये बात जहन में नहीं लगती कि अंडर 19 का टूर्नामेंट आप इस वजह से बंद कर दें, आप उसको रोक दें, या आप उसको अल्तवा का शिकार हो जाए, तातुल आ जाए उसमें कि शायद आपको पैसे की कमी है। ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छे खासे फंड्स मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ के, एक ये भी कि कोचेस के बारे में अगर चेयरमैन को पता चला है, तो ये ना टुकड़ों में बातें आती हैं, और ये इसलिए भी अभाम पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़ुद इस बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि हम क्यों इसको मुलतवी कर रहे हैं। क्योंकि आपने शेड्यूल अनाउंस किया, मेरा ख्याल एक से ज़्यादा मरतबा किया, और फिर आपने एन 24 घंटे जब आपने पब्लिक कर दिया तो आपने उसको वापस ले लिया टूर्नामेंट के इनकाद को। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी 1-2 बरस गुजरे हैं, चलते टूर्नामेंट को बंद कर दिया था, वो भी अंडर 19 का था, ओवर एज वाला मामला था। अब इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी डिस्कस है इसके अंदर कि शायद कई प्लेयर्स ओवर एज भी थे, कतई कलामी की माजरत चाहती हूं, लेकिन ये भी एक, जब आप देखें बात यह है कि आप इसकी कोई भी वजह ले लें, उसको एक एक करके कर लेते हैं ना, कि एक आपने कहा जैसे कि फंड्स, एक ये है कि एक ये भी है कि शायद सिलेक्शन प्रोसेस जो है चेयरमैन उससे खुश नहीं है, ठीक है, और उन्होंने अचानक उसको रोका, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस से खुश नहीं है तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों के ज़ेरे इंतज़ाम है जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम फैसले कर रहे हैं। वो चैम्पियंस कप में भी वही लोग हैं, चैम्पियंस कप में भी वही लोग। और अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था, यार वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है, को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी करने के बाद ये मतलब दुनिया को आप क्या बताएंगे? मतलब एक खबर आपने जारी कर दी कि हम टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, उसका शेड्यूल है, शेड्यूल अनाउंस करने के बाद आपको पता चला वो इसकी तो सिलेक्शन ठीक नहीं है, किस हवाले से लोग आपके बारे में बात करेंगे? तो ये इमेज पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है जो जाता है।
एक वजह इसमें ये आती है, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो लोग जिनका काम है ये बारे में बताना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, बताने की पोजीशन में नहीं होगा, इसलिए कि बताना चाहते नहीं होंगे ना, तो कि जी ये क्या हुआ है असल में, इसको हमने क्यों किया है मुलतवी। हाँ। वो अच्छा उससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, वो उससे पूछ लें, एक वो अगले को पास देता चला जाएगा। ये भी नहीं होगा कि वो जैसे हॉकी का मैच होता था पाकिस्तान के अच्छे दिनों में, वो कहते थे गेंद हॉकी की समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह के पास और ये गोल। तो आजकल ये भी नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि मतलब है कि एक दूसरे को कहते हैं उससे पूछ लें, उसको फ़ोन करें, वो कहते हैं उससे पूछ लें, उसको फ़ोन करें, वो कहते हैं उससे पूछ लें, और इन सब को फ़ोन करने के बाद एक बंदे का कहते हैं उससे पूछ लें। और वो तो ऐसे साहब हैं, उनको तो आप पूछेंगे कोई चीज़ ना, तो आप अगर लाहौर में खड़े होंगे तो वो आपको कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप लाहौर में नहीं हैं, आप तो इस वक्त कराची में किमाड़ी में मौजूद हैं, आप किमाड़ी में नहीं। हम उसको कहेंगे ना हम किमाड़ी में हैं इस वक्त, ठीक है, वो नहीं 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 नहीं, आप तो मियाँ चन्नू में खड़े हुए हैं इस वक्त, वो तो कभी पाँव पानी पर नहीं देंगे। तो इसलिए फिरकी ले रहा है। हाँ, इसलिए एक तो आपको वजाहत जारी कर देनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, लेकिन जो भी इसकी वजह बजरिया अखबारात या टेलीविजन चैनल सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बद इंतज़ामी को साबित करती हैं। अब इसमें चेयरमैन साहब का होगा कि चेयरमैन साहब को अचानक पता चला है और उन्होंने ये बदल दिया है, तो जो कोचेज़ वहाँ पर है ना अंडर 19 में, वही कोचेज़ आपके जो चैम्पियंस कप में ये एक ही प्रोसेस के ज़रिए आते हैं। इसलिए ये कोई और ही कहानी है इसकी, ये सिर्फ ना तो इसकी वजह होगी बज़ाहिर जब आप हालात को देखते हैं, फंड्स का इशू नहीं हो सकता, ये सिलेक्शन वाला भी इतना इशू नहीं है। एक कोई और बात है जो कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बयान नहीं करना चाहता है, क्योंकि जब उन्होंने अंडर 19 का टूर्नामेंट रोका था तो बताया था कि मेरा ख्याल बताया था कि ओवर एज खिलाड़ी हो गए हैं, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात तो नहीं है कि अगर सिलेक्शन आपकी ख़राब होगी, सिलेक्शन ठीक करना कोई बड़ा काम ही नहीं है। देखें, प्लेयर्स आपके पास हैं, आपके डेटा में सारे के सारे अंडर 19 के किसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपको अचानक पता भी चले ना कि ये खिलाड़ी जो हैं ये गलत आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 के 15 ही गलत होंगे, एक दो के ऊपर, दो तीन के ऊपर आप उसको ठीक कर सकते हैं। 1 घंटे का काम है, 1-1.5-2 घंटे का काम है। अगर सिलेक्शन के ऊपर इतराजात है ना, तो फिर तो सीधा सीधा राणा साहब को पूछें बिठाकर। हाँ, वो तो वो है ना अकाउंटेबल इस चीज के ऊपर। एक इवेंट पूरा हो रहा है, उसको बंद करवाने की क्या जरूरत है? देखिए, 2-3 घंटे का काम, और फिर मैच भी हो गया हो जब 2-3 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो। यहाँ पर क्या मैच की बात है, यहाँ पर तो पता नहीं किन किन मकामात पर मैचेस हो रहे होंगे। जब ये लोगों को पता चलेगा कि किन हालात में पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर, तो लग पता जाएगा। वो फिर एक मुन्ना भाई से काम बनने वाला नहीं है हर काम के ऊपर एक मुन्ना भाई की ज़रूरत है, और वो जो जिस तरह से वो काम करते थे ना लोगों का इलाज, वो उस तरह से काम आगे बढ़ गया हुआ है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आपका एक वो टूर्नामेंट जिसके ऊपर आपकी बड़ी यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट है ना, कल भी हमने उसके ऊपर बात की। लोगों का अपना अपना ख्याल है, मेरा ख्याल है कि लगता नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन का मामला हो, और ये भी नहीं लगता है कि फ़ंड्स का मामला है, और ये भी नहीं लगता है कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं थी। अगर आपके इस तरीके से अगर आपने क्रिकेट चलानी है तो फिर तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। डायरेक्टर्स जितने भी हैं, जो जूनियर क्रिकेट को देख रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, सारा का सारा क्रिकेट बोर्ड तो फैसलाबाद पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि आगे इंग्लैंड के साथ टेस्ट भी है। हाँ, वहाँ पर क्या होना है, किसने खेलना है, क्या करना है। इंग्लैंड को आप स्क्वाड देखें, हाफिज साहब उसको सीधे ही बुला लें, इंग्लैंड को फैसलाबाद ही बुला रहे हैं, उनको भी बुलाएं, आए, हमने चैंपियंस कप करवा रहे हैं, देखें यहाँ से कितना अच्छा टैलेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, एक तरफ इतने मामला ख़राब हैं, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट था जहाँ से आपके नए प्लेयर्स एग्जैक्टली तो वहाँ से निकलते हैं ना। अगर आप डोमेस्टिक की बात करते हैं तो यही आपका एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ से आप लोग निकालते हैं, उसको आपने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद आपने जो है वो एक चैम्पियंस कप को आपने अहमियत दिया है। चैम्पियंस कप की मार्केटिंग के बारे में भी बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाकर हो नहीं सकी है। अच्छा, मैंने ना इतवार के रोज़ देखी एक गाड़ी लाहौर से शायद फैसलाबाद ही जा रही थी। अच्छा। क्योंकि खिलाड़ियों की बड़ी बड़ी कदावर तस्वीर जो हैं उसमें वो था सारा उसका
सामान मौजूद था। जो हम सड़कों पे देखते हैं ना, ब्रांडिंग होती है, जो बसेस पे गए हैं वहाँ पर। हाँ, तो मैंने देखी है, क्या नाम है उसका, वो ब्रांडिंग क्या जो सामान होता है वो सारे का सारा। एक गाड़ी मैंने दोपहर में कोई, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रही थी उसका मतलब ये था कि उसने वहाँ से जो है ना वो सफ़र फैसलाबाद के लिए करना है, क्योंकि अगर तो कज़ावी स्टेडियम को आ रही होती ना तो कज़ावी स्टेडियम की तरफ सफ़र कर रही है, तो कज़ावी स्टेडियम से किसी और तरफ गाड़ी सफ़र कर रही थी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है ब्रांडिंग का, ये इसमें इश्यूज़ हैं इस वक्त, क्योंकि अगर ऐन उस दिन जिस दिन आप टूर्नामेंट शुरू हो रहा होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उस दिन फाइनल हो रही हों स्पॉन्सरशिप के एतबार से, तो फिर ब्रांडिंग का फ़र्क तो होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लेना कोई एक टीम है, उसका कोई एक टाइटल स्पॉन्सर है और आपने प्लेयर या अपने प्लेयर्स की तस्वीर लगानी है या अपने कप्तान की भी तस्वीर लगानी है, तो स्पॉन्सर तो ये चाहेगा ना कि अगर वो टाइटल स्पॉन्सर है तो उसको भी माइलेज मिले ना उसके ज़रिए। तो इस वजह है, ये सवालात हैं इसके ऊपर। वो ये सारी ये मार्केटिंग अकेली नहीं है, वो फिर बात किसी और तरफ निकल जाती है कि कौन कैसे किस तरीके से सारा काम हो रहा है, वो एक तरफ रख देते हैं। लेकिन हैं इश्यूज़ हैं, बिल्कुल इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सामने आ भी जाएंगी। आज का मैच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि बेसिकली क्या हम इसमें से निकालना चाह रहे हैं। वो जो हाफिज़ साहब अक्सर आप एक बात करते हैं ना कि ये प्लेयर्स आपको निकालने पड़ते हैं, ये वो मशीन जो है वो तैयार हो रही है जहाँ से प्लेयर्स हमने निकालने हैं। देखिए जी नहीं आप कंटिन्यू करें, सवाल आप समझ गए हैं मेरा। इसमें कितनी हमें उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उसमें निकल सकते हैं, अगर हम आज का भी मैच देखें जिस तरह से डिसाइड हो रही है हर चीज़। एक मौका तो है, कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर आपका मैच प्राय रास्त दिखाया जा रहा है, तो जो खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और या खेल रहे हैं, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनको एक मौका तो है कि अपनी सलाहियत, अपनी फॉर्म में वापसी का। और दूसरा, जिनको मौके मिलेंगे जो कि अभी पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हैं या मुख्तलिफ सतह के ऊपर वो खेल रहे हैं, उनके लिए भी एक मौका है। प्लेटफॉर्म है ना आपके सामने, परफॉर्म करें। कितने ऐसे होंगे जो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और इसमें ना अब ये कोचेज़ का काम है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। हम दुआ करता हूँ कि वो बेहतर अंदाज में हो। उसका जायज़ा हम और तरीके से लेंगे जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा, कि आप क्वालिटी को कैसे मैयर करते हैं। हाँ। आपके ख़्याल में मायार का क्या पैमाना आपने मुकर्रर किया था जहाँ से आपने ये देखा? क्योंकि जब आप बैटिंग कर रहे हैं या जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, रन स्कोर कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप आउट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ये हर मैच के बाद इसका देखना ज़रूरी है। और जब आप टूर्नामेंट के ख़िताम में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन रन्स किसने कैसे किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जब आप उसको देखेंगे कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा बॉलर आपको था जो कि मार्क वुड की तरह है, कोई जसप्रीत बुमराह की तरह है, कोई एडम जैम्पा की तरह है, कोई कुलदीप यादव। क्योंकि पाकिस्तान ने जब बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलना है ना, तो फिर पाकिस्तान ने उनके साथ खेलना है। हाँ। जिनके अभी नाम लिए हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टीमों में और भी क्रिकेटर्स हैं ना, हाँ ठीक है। श्रीलंका के क्रिकेटर्स हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हैं, मतलब इंग्लैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंडिया के हैं, श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश के हैं। इन क्रिकेटर्स के मुकाबले में क्या आपको वो बॉलिंग, वो बैटिंग नजर आती है? नजर आता है, बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो फिर आपका इम्तहान होगा कि आप किस तरीके से उसको जायजा लेते हैं कि क्या वाकई इसमें वो पोटेंशियल नजर आता है कि जो उस लेवल पे कम्पीट कर सके, उनका मुकाबला कर सके, उनके साथ के मुकाबले में अच्छी क्रिकेट खेल सके। ये आपने जायजा बाबर आजम का नहीं लेना, ये फ़ख्र का नहीं लेना, ये शादाब का, उसामा मीर का नहीं लेना है, ठीक है। ये जायज़ा उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने अभी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेली है। हाँ। या जो अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल नहीं है। और ये जो जिनके नाम हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, इनके बारे में आपने उनकी अथॉरिटी चेक करनी है, उनका कॉन्फिडेंस चेक करना है, वो कैसे बॉल को मीट कर रहे हैं, कैसे बॉल कर रहे हैं, ये आपने इसका जायज़ा लेना है। तो ये बड़ा एक इम्तहान है जो बाहर बैठे कोचेस पाकिस्तान के देख रहे होंगे, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी होंगे, जैसन गिलेस्पी भी होंगे, और जो पाकिस्तान की इन चैम्पियंस कप की टीमों में साथ बैठे कोचेज़ हैं, उनके लिए भी एक इम्तहान होगा। ये बुनियादी तौर पर यहाँ पर होना ये चाहिए कि ये जो मेंटोर्स हैं पाकिस्तान की टीम के या जो हेड कोचेज़ हैं, इनको अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए खिलाड़ियों के बारे में, इनफरादी तौर पर जितने भी खिलाड़ी इनके साथ थे, ये लिख के दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ। इनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही, ताकि आपको ये पता चले कि इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया किसी भी क्रिकेटर को, और इनकी उनकी
पूरे टूर्नामेंट में किसी भी खिलाड़ी के बारे में क्या राय है, ताकि आपको जब दोबारा उससे आप और उसके ऊपर वो कायल कर सकें। और कप्तानी भी यहाँ पर टेस्ट हो सकती है। देखिए सब चीज़ें, कप्तान ने कब कैसे क्या किया, किसको उसने खिलाया, कब बॉलिंग कराई, क्यों कराई, किसका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं। और ये आपको क्रिकेट हर वक्त करना पड़ेगी, तब जाकर के आप उस सतह पर जा सकते हैं जिस पर आपको जाने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मौका ज़रूर है, सब के लिए है। जो पाकिस्तान के लिए खेले हुए उनके लिए भी फॉर्म में वापसी के लिए ज़रा डिफरेंट लगना चाहिए उनको। जैसे अभी अमेरिका और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो पाकिस्तान खेले हुए खिलाड़ी और जो पाकिस्तान नहीं खेले हुए हैं उनमें एक फ़र्क नज़र आना चाहिए, ठीक है। और अगर फ़र्क नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो भी उतने ही अच्छे हैं। फिर अच्छे और थोड़े निस्बतन कम अच्छे का फ़र्क आपको इस टूर्नामेंट में नज़र आना चाहिए। और ये जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको साबित करना है कि वो जिनके साथ खेल रहे हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, और उनको जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं उनको ये साबित करना है कि हम भी उतने ही अच्छे हैं जितने पाकिस्तान के लिए लोग खेल रहे हैं, या हम उनसे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखना है, आज पहला मैच हुआ है, फ़खर जमान को आउट होते देखा है थोड़ी देर पहले, और वो सारा टाइम आउट होने की कोशिश करते रहे हैं वैसे, और आखिरकार हो ही गए हैं। आखिरकार हो गए। पता है ना कि मेरा तो नाम है ही। एक उस्मान खान ने ड्रॉप, इतना आसान कैच सीधा ड्रॉप किया अमाद भट्ट के, और अमाद भट्ट जो है ये भी अब इनको भी काफ़ी बरस से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ सतह पर PSL में भी खेले हैं। तो कोचेज़ का ये काम है देखना कि यार ये 6 साल पहले क्या खेल रहा था, और 6 साल के बाद जब आज 2024 में खेल रहा है तो क्या इसके खेल में कोई फ़र्क आया है? बिल्कुल सही बात। अगर फ़र्क नहीं आया तो फिर ठीक है, तो फिर आप मतलब क्या, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो ये कोचेस का इम्तहान है ना, मेंटोर्स का भी इम्तहान है, मेंटोर्स का भी इम्तहान है कि वो क्या रिपोर्ट करते हैं इनके बारे में। कोचेस की वजह से तो कहा जा रहा है कि अंडर 19 नहीं हुआ, तो बेसिक इम्तिहान तो मेंटोर्स का है। कोचेस ये देखें, ये ना एक प्रोसेस है, ये कहने की बात है कि कोच ये लगती नहीं है, ये वैसे हो सकता है लोग समझे कि ठीक हो सकता है, ठीक भी हो, लेकिन ये आपको कायल नहीं करती कि कोचेस की वजह से मतलब सारी सिलेक्शन हो गई। और ये जो रीजनल टीमों की सिलेक्शन, कोच अपॉइंट कौन करता है, कौन लगाता है कोच? कोच रीजनल एसोसिएशन तो लगाती नहीं है, कोच कौन लगाता है? अब अगर कोचेस ठीक नहीं लगे या कोचेस ने सिलेक्शन ठीक नहीं की, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसने लगाया उसने बिल्कुल ठीक अपॉइंटमेंट की हो? तो ये लगता नहीं है कि ये सिर्फ कोचेस वाला मामला है। वो कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ही हैं, कोचेस बाहर से नहीं आए हैं। रीजनल जो लोग हैं उनकी कौन सुनता होगा? इसलिए लगता नहीं है बज़ाहिर कि ये जो कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट है कि सिर्फ सिलेक्शन का मामला होगा, अगर है तो फिर तो बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है कि ये किसने लगाया था, किसने लगाया है, और हिदायत लेते हैं, ठीक है बस मैं। अच्छा हाफिज़ साहब, 2 चीज़ें मेरे जहन में हैं और मेरे माइंड में सवालात हैं। ये एक तो ये है कि ये प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो खेल रहे हैं अभी, और हमने इसमें से निकालने हैं बहुत थोड़े से प्लेयर, मतलब मखसूस प्लेयर्स जिनको आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करना है। तो हाफिज़ साहब, इसमें तो बहुत सारे जिसका जिक्र आपने कल किया था कि इसमें इंटरनेशनल कितने मैचेस जो हैं वो कितने लोग खेल चुके हैं ऑलरेडी, और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। तो मतलब अगर आप किसी को रखने के लिए किसी को तो निकालना पड़ेगा, तो देखना ये है कि इसमें से हम अहमियत किन को ज़्यादा देते हैं। अगर तो हमने आ जाकर उन्हीं लोगों को फिर दोबारा से आगे लेकर आना है, वही बड़े बड़े नाम हमने लेकर आने हैं, तो फिर इसका मतलब हमने प्रोडक्टिविटी तो नहीं निकाली है। पहले तो ये सवाल है। दूसरा, इसी के साथ मैं ऐड करूँगी कि अगर इसमें हम फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन की, चैंपियंस कप करवाया, सब कुछ करवाया, उसके बाद जब आपने आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी और वहाँ पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा हमें? देखिए 2 चीज़ें हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की और यहाँ से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को मिल सकता है। हम खेल रहे हैं वनडे कप, हाँ, इसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर खेलनी टेस्ट क्रिकेट। अगर ये होता 4 डे का टूर्नामेंट और इसमें अभी आपके पास वक्त है कि कुछ इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू होने से पहले, तो अगर आप 2-3 मैचेस 4 डे के खेल रहे होते इस टूर्नामेंट से पहले, सीरीज़ से पहले वेस्ट इंग्लैंड के ख़िलाफ़, हाँ, तो आपको कुछ नज़र आता कि शायद यार ये कोई एक खिलाड़ी बहुत अच्छा है 4 टेस्ट मैच के लिए, तो आप उसमें से ले लेते, तौर पर आप फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ पर 50 ओवर्स की क्रिकेट में अगर कोई अच्छा खेलेगा, फर्ज कर लें कोई स्पिनर बहुत अच्छा खेलता है, तो आप टेस्ट में फ्लॉप हो जाता है, टेस्ट में आप क्या करेंगे फिर? तो ये रिलेट उससे जुड़ती नहीं है, आपकी जो ट्रॉफी है ये वाली, ये आपकी जो इसके फौरी बाद इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे जुड़ती नहीं है। और जिस मकसद जो बनाया गया है, मकसद इसका इस टूर्नामेंट का यहाँ से वो बताया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से
सितंबर के बाद आपके बीच में काफ़ी क्रिकेट है, काफ़ी क्रिकेट 4 डे भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे, 1 डे भी खेलेंगे, फिर जाके आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलनी है। चैंपियंस ट्रॉफी तो फरवरी मार्च में है। तो ये किसी भी तरीके से उसका नहीं है, मतलब यहाँ पर खेलने के बाद आपको फरवरी मार्च तक का इंतज़ार करना है, तो ये जुड़ती नहीं है। तो जहाँ तक प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक़ है कि आपके जो खिलाड़ी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, मेंटोर्स के साथ होंगे, इसके अगला आपका टूर्नामेंट कौन सा है डोमेस्टिक का, क्या वो मेंटोर्स उस वक्त उनके साथ होंगे? अगर नहीं होंगे तो खिलाड़ी, क्या यही टीमें आपकी खेल रही होंगी? ये बड़ा ना एक इन्होंने कैसे होंगे, अचार सा बना दिया। तो अपनी अपनी जगह मसरूफ होगा, सरफराज अहमद तो खुद खेल रहे होंगे। देखें वो टीमें बदल जानी है, खिलाड़ी बदल जाने हैं, फॉर्मेट बदल जाना है। चैंपियंस कप में सिर्फ उस वक्त ये खिलाड़ी दोबारा इकट्ठे होंगे जब चैंपियंस कप हो रहा होगा, मतलब रीजनल क्रिकेट हो रही होगी तो खिलाड़ी किसी और के साथ होंगे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो रही होगी तो खिलाड़ी किसी और के साथ होंगे। तो ये बड़ा क्या उसको कहें, बट ठीक है जो उन्होंने कर लिया, देखते हैं इसमें से क्या होता है। वहाँ पहला दिन है उसका, अल्लाह करे कि अच्छी क्रिकेट हो और एक ही जगह वेन्यू पर सारे के सारे मैचेस हैं। आज पिच कैसा खेलता है, कल कैसा खेलता है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वर्कलोड आगे बढ़ेगा। वो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से हरा दिया। क्या बात है, इससे पहले जापान को मेरे ख्याल से हराया पाकिस्तान ने हॉकी में। और अब पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक तो है ना काबिल शिकस्त। अच्छा कल वैसे ये हॉकी से याद आया, हाँ ताहिर ज़मान साहब को पाकिस्तान ने इस इवेंट के लिए हॉकी के हेड कोच मुकर्रर किया है। तो बातें हो रही हैं, काफ़ी लोग इस ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि अगर आप बाहर से गैर मुल्की कोचेज़ को लाते हैं, उनको भारी मुआवजा देते हैं, तो ताहिर ज़मान साहब को क्यों आप नहीं दे सकते ये जिम्मेदारी कि वो आपकी सीनियर टीम के ऊपर। कल सोहेल इमरान साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा इस हवाले से, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सोहेल भाई ये तो आपने लिख दिया कि ताहिर ज़मान को क्यों नहीं दे सकते। तो मैंने कहा फिर सिलेक्शन अगर ताहिर ज़मान को कोचिंग दे देंगे पाकिस्तान टीम की और जूनियर उनके हवाले कर देंगे, तो फिर फेडरेशन का सदर और सेक्रेटरी क्या करेंगे? समझ उनको बात कि वो सिलेक्शन फेडरेशन का सदर और सेक्रेटरी अपना काम करें, उनके और काम है। मैंने कहा उनको भी पता ही है। मैंने कहा जी पाकिस्तान में फेडरेशन जो PHF है उसका सदर और सेक्रेटरी बराह रास्त इन्वॉल्व होते हैं उसमें सिलेक्शन में। अगर वो सारी ये चीज़ें उसको दे देंगे ना हेड कोच को, तो वो आगे से उनका फिर सवाल होता है ये तू करना है तो फिर असी की करना है। हालांकि उनका काम यह है कि सुबह 9 बजे दफ्तर लगाएं, पूरे पाकिस्तान में हॉकी को ऑर्गेनाइज करें, पाकिस्तान हॉकी के लिए अपनी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएं और उसके लिए उनको लोग वहाँ पे रखें, उनसे कहेंगे पाकिस्तान हॉकी के लिए जो है वो स्पॉन्सरशिप का बंदोबस्त करें, जाएं जो टास्क है उनके दें उनको, लोगों से बातचीत करें। वो सारा दिन बैठ के कभी कोई किसी शहर से आ गया है वो एक मिठाई का डब्बा ले आया है, कोई मियाँ चन्नू से निकला है वो बर्फ़ी ले आया है, कोई गोजरे से निकला है वो बर्फ़ी ले आया है, कोई से वो गुलाब जामुन ले आया, खानपुर की नहर से पकौड़े भी ले आया आते हुए, कोई चिड़े ले आया, कोई ये मतलब ये इस तरह से तो फेडरेशन नहीं चलती ना। और फिर आप ये बाद में चीखते रहते हैं हमें सरकार ने फंड, हुकूमत को एक तरफ रख देना, आप खुद भी तो पता है ना क्या करते हैं। वो कल से तस्वीर चल रही हैं सदर साहब की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं, कि उनका क्या काम है वहाँ पे टीम के साथ। हर दौरे के साथ ये सदर और सेक्रेटरी साहब पहुँचे होते हैं, हर दौरे के साथ इनका क्या काम है? दफ्तर चलाएं, लोगों से बातचीत करें, मिलें जुलें, उनसे कहें कि पाकिस्तान हॉकी के लिए काम करें। जब आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी, टैलेंट नज़र आएगा, अच्छे खेलेंगे तो आपको स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे। लेकिन जब आप हर वक्त इधर से होंगे, वो कोई देसी मुर्गे पका के ले आएगा, वो 2 घंटे खाने में लगा देंगे, चल गई फेडरेशन। तो ये कल जो था कि एक पाकिस्तान के पास, और ये अगर रमज़ान में क्या करते हैं फिर ये? रमज़ान में छुट्टी ले लेते हैं? नहीं, छुट्टी नहीं लेते, फिर सहरी अफ्तारी और सहरी का इंतज़ार करते हैं कि अफ्तारी, फिर सहरियाँ इकट्ठी करते होंगे, अफ्तारियाँ इकट्ठी करते हैं। यार बहुत सारी एक तो अगर तो ये ताहिर साहब को ये देते हैं एक, आप जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे ना, ये एवं रोने डाले हुए हैं और ये इन्होंने नहीं करना ये इनके लिए, क्योंकि ये एक ना जिद्दत चाहिए ना इन्हें, इनको ना जिद्दत चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि इनको कुछ थोड़ा समझ आ जाए कि आप कुछ काम कर लें, कुछ काम कर लें। ये ना कि टीम के साथ किसने जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो ठीक है अगर आपकी हॉकी ठीक चल रही है,
अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, आप जाएं टीम के साथ। खिलाड़ी खेल तो रहे हैं, आप चीन को भी उन्होंने शिकस्त दी है, इससे पहले जापान को दी है, खेल तो रहे हैं, कोशिश तो वो कर रहे हैं। देखें FIH के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी हैं, तैयब इकराम साहब। अगर कोई पाकिस्तानी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदर बन सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान का भी बन सकता है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कैपेबल हैं, ठीक है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, आप काम अपना नहीं करेंगे, तो आप लोगों को बुरा भला ना कहें। आपने हर वक्त अपना वो कार्ड आपके पास है, आपके गले में तस्वीरों में नज़र आता है और आप हॉकी टीम के साथ घूम रहे हैं। ये जो लग्जरी है ना, ये उस वजह से है कि आप हॉकी के साथ जुड़े हैं। और अगर आपकी हॉकी नहीं होगी ना तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात इसलिए सर जोड़कर बैठें और उसका कुछ कर दें हॉकी का। ताहिर ज़मान साहब अगर दुनिया में कोचिंग कर सकते हैं तो वो पाकिस्तान की भी कर सकते हैं। मतलब सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन को कोच से बड़ा कोच बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये समझता है उससे बेहतर कोच है तो वो खुद कर लेना, फिर सेक्रेटरी की सीट छोड़ दें और कोचिंग मतलब आपको अपना शोबा ही जस्टिफाइड नहीं है, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली आपकी ड्यूटी के। जो हाफिज साहब ने बात की कि स्ट्रक्चर हमें बनाने की ज़रूरत है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर खिलाड़ी खेलते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम खेल के हर शोबे में आगे जा सकते हैं जी, क्यों नहीं जा सकते। और इसी के साथ हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा तैयब ने कहा नहीं थोड़ा और 10 मिनट कर ले? नहीं, बस शुक्रिया अदा करने के लिए कह दिया मुझे तैयब ने। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम एंड करते हैं और नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे कल। हाफिज साहब और मैं आपके साथ मौजूद होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।